नमस्कार। आज आपको पढ़ाया जाएगा इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सहलग्नता या लिंकेज। इस सहलग्नता क्या है या लिंकेज हम किसे कहते हैं, संलग्नता क्या है और लिंकेज किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। बार बार इससे क्वेश्चन किया जाता है कि संलग्नता किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, संलग्नता कितने प्रकार का होता है। तो देख लीजिए कि संलग्नता है क्या। मीन्स सह मीन्स साथ होता है, लग्नता मीन्स लग्न। सह मीन्स हम क्या कहेंगे, साथ। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, ये जो सा है क्या, सा। सा मीन्स हम कह सकते हैं साथ, क्या, साथ। और लग्नता मीन्स लग्न या लगी हुई। लग्नता, सा मीन्स साथ और लग्नता मीन्स लगी, साथ लगी, साथ लगी हुई। कहने का मतलब है, समझिए जरा कि संलग्नता क्या है। हम कह सकते हैं किसी समजात गुणसूत्र पे उपस्थित जीन, किसी समजात गुणसूत्र पे उपस्थित जीन, किसी समजात, किसी समजात गुणसूत्र पर उपस्थित क्या, जीन। किसी समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जब एक साथ बिना पृथक हुए, उपस्थित जीन जब एक साथ बिना पृथक हुए, बिना पृथक हुए वंशागत हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं। तो उसे सहलग्नता कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। ठीक भैया, कि सहलग्नता क्या है। तो कोई गुणसूत्र हो, जैसे यहां पे मान लो कि ए गुणसूत्र है, ए क्या है, गुणसूत्र। क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, समजात होते हैं। तो इस गुणसूत्र पे जो ये जीन पाए गए हैं, ए वाले, ये गुणसूत्र अर्थ गुणसूत्र हैं, तो इन पे जो जीन है, ये जीन जो उपस्थित है इनकी भुजाओं पे, ये पृथक ना हो, एक दूसरे से अलग ना हो और दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे सहलग्नता। मीन्स ये जो समजात गुणसूत्र हैं, इनकी भुजाओं पे जो जीन उपस्थित हैं, ये जीन जब बिना अलग हुए अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाए, अगली पीढ़ी में चले जाएं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सहलग्नता कहेंगे। अब सहलग्नता का उदाहरण, तो सहलग्नता को ड्रोसोफिला में देखा गया था। एग्जाम्पल की बात की जाए कि सहलग्नता को किसमें देखा गया था, तो ड्रोसोफिला में सहलग्नता को देखा गया था। ये ड्रोसोफिला क्या थी, तो एक प्रकार की मक्खी थी। और मक्खी कैसी थी, तो जंगली थी। कैसी थी, जंगली मक्खी थी। अब देखो हुआ क्या, किस प्रकार से एग्जाम्पल दोगे, तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले एक नर
ड्रोसोफिला और एक मादा ड्रोसोफिला को क्या किया गया, लिया गया। तो हम मान लेते हैं एक नर हो और एक क्या हो, मादा हो। तो यहाँ पे देखते हैं दो गैमेट हम बना लेते हैं थोड़े। एक ए गैमेट हमारे पास और एक ए गैमेट हमारे पास। ये जो है तो हम कहेंगे नर ड्रोसोफिला है और ये क्या है, मादा ड्रोसोफिला है। इसमें हम क्या करेंगे, तो दो गैमेट यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं छोटे से, तब समझाते हैं बात को आप पूरी। एक गैमेट ये हो गया और एक गैमेट हमारा ये हो गया। ठीक भैया, अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो एक नर ड्रोसोफिला और एक क्या लेते हैं, मादा ड्रोसोफिला लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो नर है, एक क्या है, नर है, तो नर ऐसा होना चाहिए जिसका रंग कैसा हो, सलेठी हो। कैसा हो, सलेठी। रंग कैसा, सलेठी। तो रंग हमने क्या किया, सलेठी ले लिया। तथा पंख कैसे हो, तो पंख हो अपूर्ण विकसित या अल्प विकसित। कैसे हो, अल्प विकसित। ठीक है, इतनी समझ में आई बात कि इसका एग्जाम्पल हम क्या देंगे सहलग्नता का। तो सबसे पहले हमने दो ड्रोसोफिला मधुमक्खी ली, एक नर दूसरा मादा। जो नर था वो सलेठी कलर का था और उसके जो पंख थे वो अल्प विकसित थे। तो सलेठी कलर को यहाँ पे दिखा देते हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी, और अल्प विकसित को दिखा देते हैं स्मॉल बी और स्मॉल बी से। अब यहाँ हम क्या करते हैं, मादा में, तो मादा में काला कलर, मादा किस कलर की है, काले या काला रंग की है। पंख कैसे हैं इसके, पूर्ण विकसित है। पंख कैसे हैं, पूर्ण विकसित है। अब काला रंग है तो काले रंग को हम स्मॉल वी से, और पूर्ण विकसित पंख है तो कैपिटल वी से क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। अब फिर सुन लीजिए कि सबसे पहले होता क्या है, एक नर ड्रोसोफिला और एक मादा ड्रोसोफिला को लेते हैं। जो नर ड्रोसोफिला होता है उसका रंग सलेठी रंग का और अल्प विकसित पंख, तथा जो मादा है वो काले रंग की है, पूर्ण विकसित पंख। अब इसके बीच में हम क्या करा देते हैं, संकरण करा देते हैं। क्या करा देंगे, संकरण करा देंगे। इसके बीच में हम क्या भैया कराएंगे, थोड़ा संकरण कराएंगे। अब जब संकरण कराएंगे तो देखते हो क्या बनेगा। यहाँ पे संकरण कराने पर क्या बना, देखिए एक गैमेट हम यहाँ ले लेते हैं कुछ ऐसे प्रकार से। तो यहाँ ए गैमेट और यहाँ ए गैमेट। संकरण तो जो है वो हमको प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, जरा ध्यान दीजिए। मैथुन हम यहाँ पे लिख देंगे, हमने क्या कराया है, तो मैथुन कराया है, निषेचन कराया है। क्या कराया है, मैथुन या निषेचन। अब देखिए बना क्या, तो यहाँ पे एक बन जाएगा आपका कैपिटल बी, एक कैपिटल बी, और एक क्या हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा। इसका भी एक हो जाएगा, तो एक हो जाएगा स्मॉल बी, क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, और एक हो जाएगा कैपिटल बी। हुआ भाई, जब मैथुन की क्रिया कराएंगे इसके दोनों के बीच में, तो गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। यहाँ जितना है उसका आधा यहाँ हो जाएगा और यहाँ जितना है उसके आधा यहाँ हो जाएगा। तो इसमें कैपिटल बी और स्मॉल बी था, तो कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें क्या था, स्मॉल बी था, तो स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। अब ये किस प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे ये सब शुद्ध संकर है। क्या है,
शुद्ध संकर है। क्यों है? क्योंकि रंग इनका कैसा है? सलेठी। क्या है? रंग सलेठी। रंग क्या है? सलेटी। रंग है सलेटी। और पंख कैसे हैं भैया? पंख कैसे हैं? तो पंख है पूर्ण विकसित। कैसे हैं? पूर्ण विकसित है। पंख है पूर्ण विकसित। कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी हो गया। और इसकी गुणा हमने यहाँ पे करा दी तो इतना आ गया। तो शुद्ध संकर है। कैसे हैं? शुद्ध संकर है, मीन्स अल्प विकसित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कराते हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर करा देते हैं। क्या करा देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे एक गैमेट हम और बना लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? जीन आधे आधे हो जाएंगे। जीन क्या हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल बी और क्या हो जाएगा? स्मॉल बी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में हमको कुछ नहीं करना है। एक गैमेट हमारा यहाँ पे बन जाएगा और एक गैमेट हमारा यहाँ बन जाएगा। हमको सिर्फ संकरण करा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, उसी तरह एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए बना क्या? ये आपका स्मॉल बी था, ये हमारा स्मॉल बी है, ये क्या है? स्मॉल बी है। ये हमारा जो था हम उतार देंगे, कैपिटल बी है और क्या है? स्मॉल बी है। इसमें क्या है? अब इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, एक यहाँ उतार देंगे और ये यहाँ उतार देंगे। तो स्मॉल बी कैपिटल बी, और इसमें क्या है? स्मॉल बी और क्या है? स्मॉल बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा हुआ। दोबारा समझ लीजिए कि इसमें क्या हुआ, सहलग्नता क्या है। तो किसी समजात गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन होते हैं वो जब बिना पृथक हुए वंशागत हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, तो उससे कहा जाता है सहलग्नता। सहलग्नता किसमें देखी गई? तो ड्रोसोफिला में देखी गई। ड्रोसोफिला जंगली क्या थी? मधुमक्खी थी। मक्खी थी, उसमें किया क्या गया? दो मधुमक्खियां ली गईं। एक नर थी जिसका कलर सलेठी रंग अल्प विकसित था, एक मादा थी जो काले रंग की पूर्ण विकसित थी। इसके मध्य में क्रॉस मैथुन करा दिया गया और F1 पीढ़ी मिली। F1 पीढ़ी में सभी शुद्ध संकर मधुमक्खियां उत्पन्न हुई। अब जो F1 पीढ़ी में जो कुछ मिला था उसके साथ हमने क्या करा दिया? क्रॉस करा, उसके साथ हमने जीनी विनिमय करा दी, मीन्स क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग ओवर करा दिया। और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो F2 पीढ़ी बनी, मीन्स ये जो हमारी है ये F2 पीढ़ी बनी। तो इस F2 पीढ़ी में जितने भी लक्षण थे वो किस प्रकार के थे? तो वो सब पैतृक थे। क्या थे? पैतृक थे। उनमें जितने भी लक्षण उत्पन्न हुए सब किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हुए? तो सब पैतृक लक्षण उत्पन्न हुए थे। अब आपको ये पढ़ना है ये जो सहलग्नता है यह कितने प्रकार की है। तो सहलग्नता दो प्रकार की है। और किसने इसको दो भागों में डिवाइड किया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मॉर्गन। क्या नाम था? मॉर्गन। मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने सहलग्नता को दो भागों में बांटा। दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग था पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता मीन्स
कंप्लीट सहलग्नता। और जो दूसरा था वो था अपूर्ण सहलग्नता, मीन्स इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ये जो मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सहलग्नता को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो पूर्ण कंप्लीट लिंकेज और दूसरा अपूर्ण इनकम्प्लीट लिंकेज। तो देख लेते हैं कि ये जो हमारा पूर्ण सहलग्नता है ये क्या है, पूर्ण सहलग्नता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं किसी समजात गुणसूत्र पे उपस्थित जीन बिना पृथक हुए जब दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। क्या कहते हैं? पूर्ण सहलग्नता। कोई समजात गुणसूत्र हो, उस पे जो जीन उपस्थित है वह जब बिना टूटे बिना अलग हुए अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे पूर्ण सहलग्नता। और पूर्ण सहलग्नता को ड्रोसोफिला में प्रदर्शित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। दूसरी बात आती है अपूर्ण सहलग्नता क्या है। तो हम कह सकते हैं किसी समजात गुणसूत्र पे उपस्थित जीन जब पृथक होकर के टूट करके अलग होकर के किसी अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो उसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और इस अपूर्ण सहलग्नता को मक्का में देखा जा सकता है या मक्का में समझा जा सकता है। तो अगला जो टॉपिक है मक्का में, ये हम अगले दिन नेक्स्ट दिन आपको समझा देंगे। शायद हमारे हिसाब से सहलग्नता आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।